हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स जो टॉपिक है इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो statistical thermodynamics is a branch of physical chemistry that concepts the microscopic properties of atom and molecules with the microscopic bulk properties of matter such as temperature, pressure and entropy. It helps to explain thermodynamics law using the concept of probability and molecular behavior. ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होती है या ऊष्मागतिकी होती है, ऊष्मागतिकी की वह शाखा जो किसी प्रणाली के सूक्ष्म कणों जैसे कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे अणुओं की गति, ऊर्जा और अवस्थाओं के माध्यम से उनके स्थूल यानी कि माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे कि दाब, तापमान, एंट्रोपी और ऊर्जा को समझाती है या उनकी हेल्प करती है। कौन करती है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की शाखा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इन सिंपल टर्म क्लासिफिकेशन थर्मोडायनेमिक्स टेल अस व्हाट्स हैपेंस व्हील स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस व्हाई इट्स हैपेंस। तो यह वह सिद्धांत है जो सूक्ष्म स्तर के कणों की अवस्था और ऊष्मागतीय राशियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। आगे देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर इन इंडिविजुअल atoms or molecules and the microscopic thermodynamics quantities of a system using the principles of statistics and probability। तो क्लासिकल जो थर्मोडायनेमिक्स हमें केवल अस्थूल स्तर की जानकारी देते हैं, जैसे कि दाब, तापमान, आयतन, एंट्रोपी इत्यादि, लेकिन यह नहीं बताती है कि ये गुण अणुओं या परमाणु के व्यवहार से कैसे उत्पन्न होते हैं। इसकी कमी दूर करने के लिए स्टैटिक थर्मोडायनेमिक्स का विकास हुआ और यह सिद्धांत प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के नियमों का उपयोग करता है ताकि अणुओं की सूक्ष्म अवस्थाओं में स्थूल गुण प्राप्त किए जा सके। आगे देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। तो एवरी माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज सच एज इंटरनल एनर्जी U, एंट्रोपी S, प्रेशर P and free energy F is the average behavior of a very large number of microscopic particles, atom or molecules. The link between microscopy and microscopic behavior is established using the concept of ensemble and partition functions। तो थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट में कहा गया है कि किसी ऊष्मागतिकीय प्रणाली में बहुत सारे कण होते हैं। हर कण किसी ऊर्जा अवस्था जैसे कि एनर्जी स्टेट में होता है और हर अवस्था में कोई ना कोई संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी होती है। अब स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स यह बताती है कि कितने कण किसी निश्चित ऊर्जा अवस्था में होंगे और इन अवस्थाओं का वितरण ऊष्मागतीय राशियों जैसे एनर्जी E, एंट्रोपी S और फ्री एनर्जी G आदि को कैसे प्रभावित करता है। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। अब माइक्रोस्कोपी एंड मैक्रोस्कोपिक कनेक्शंस या इनका रिलेशंस देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपी लेवल अ सिस्टम इन मोड्स ऑफ एन मॉलिक्यूल इच हैविंग एनर्जी E1, E2, E3 डैश 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 एक्सेट्रा। और जो माइक्रोस्कोपी लेवल द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑल these molecules give the internal energy U बराबर ओमेगा Ni। Thus thermodynamics quantities can be obtained from the statistical average of microscopic properties। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकीय राशियाँ जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या माइक्रोस्टेट से जोड़ा जाता है। आगे देखते हैं फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। ऑल एक्सिबल माइक्रोस्टेट ऑफ अ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर इक्वली प्रोबेबल। This means that every possible arrangement of molecules that
द टोटल एनर्जी एंड नंबर्स ऑफ पार्टिकल इन इक्वली लाइकली। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन लॉ, द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स Ni having energy Ei is given by Ni बराबर G Ei माइनस अल्फा माइनस बीटा Ei, वेयर यहाँ पे जो Gi है वो है डिग्रेंसी ऑफ लेवल, अल्फा बीटा है यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स रिलेटेड टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एंड एनर्जी। बीटा यहाँ पे है बीटा बराबर 1/kT, वेयर के यहाँ पर बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट है और T यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है। सो गाइस, किसी भी सिस्टम में कुल अणुओं की संख्या को कुल ऊर्जा होती है। यह कण विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं में वितरित होते हैं। संभावित व्यवस्थाओं की संख्या होती है। संतुलन अवस्था का मान अधिक मैक्सिमम होता है लार्ज मल्टीप्लर्स और स्टिलिंग अप्रोक्सीमेशन में, जहां पर डिग्रेंसी एक ऊर्जा स्तर की अवस्थाएं या कांस्टेंट होती हैं। यहाँ पर 3 प्रकार से वितरण मिलते हैं। सबसे पहले है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। फिर है सेकेंड नंबर में बोस-इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड नंबर में है फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मागतिकी को एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां प्रत्येक ऊष्मागतिकी के राशियों को सूक्ष्म अवस्थाओं की सांख्यिकी गणना को समझाया जा सकता है। यह सिद्धांत से हम यह जान पाते हैं कि स्थूल ऊष्मागतिकी के गुण वास्तव में सूक्ष्म स्तर की अनेक संभावना का औसत परिणाम हो सकता है। सो गाइस, यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर की नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। और 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पॉइंट इधर बच गया है। पार्टीशन फंक्शन, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिकल थर्मोडायनामिक्स इन एक्ट्स एज अ लिंक। मैंने ये पेजेस भूल गए होंगे, तो यहाँ पे लिखा है बिटवीन माइक्रोस्कोपी एंड मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, जो होता है Q बराबर ओमेगा आई जी ई आई अपॉन KT। वंस थीटा इज नाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। U बराबर KT स्क्वायर डेल इन थीटा अपॉन डेल T। S बराबर K इन थीटा प्लस U अपॉन T। और फिर F बराबर माइनस KT इन थीटा। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक एंड होता है। थैंक यू।